रात के अंधेरे में पत्नी अपने पति के लिए डिनर बनाती है और डिनर में क्या होता है, दाल होती है, दही होती है, रोटी होती है और उसमें मिक्स होती है 15 नींद की गोलियां। जी हाँ, 15 गोलियों को पहले पीसती है और उसको बराबर बराबर मात्रा में दाल में और आटे में और दही में मिक्स करती है और पति को खाने के लिए दे देती है। पति जो होता है दाल और रोटी को खा लेता है और दही उसका मन नहीं रहता है, नहीं खाता है और फिर वो सोने के लिए चला जाता है। उसके बाद वो गहरी नींद में चला जाता है और इधर पत्नी की मंशा होती है कि इतनी गोलियां खिलाने के बाद अब तो पति सुबह उठेगा नहीं, अब उसकी मृत्यु अवश्य हो जाएगी और वो पूरी रात उसका इंतजार करती रहती है। उसको बार-बार उठकर देखती है कि उसकी साँसें चलना बंद हो गई कि अभी चल रही है। लेकिन जब सुबह के 4 बजते हैं, वो देखती है कि उसके पति की अभी भी साँसें चल रही हैं, तब वो परेशान हो जाती है और अपने ही इंस्टाग्राम से किसी को मैसेज करती है कि क्या करूँ, इतनी गोलियाँ खिलाने के बाद भी अभी इसकी साँसें चल रही हैं और इससे मुझे छुटकारा कब मिलेगा? तब उधर से मैसेज आता है, उसको इलेक्ट्रिक से झटका देकर मारो। मतलब कि तुम एक तार लाओ और उसका जो आगे का हिस्सा उसको कट करो, उसकी बॉडी में सटाओ और उसका प्लग तुम स्विच में लगा के ऑन कर दो और उसके जो बॉडी पे है, उस पे टेप लगा के चिपका दो, जो उसका कटा हुआ तार है और उसके बाद वो अवश्य वो मर जाएगा। इस पर उसकी पत्नी वही करती है, तार लाती है, प्लग में लगाती है और उसका तार उसके दोनों बाजुओं पे चिपका देती है टेप से। उसके बाद स्विच ऑन कर देती है। उसकी आँखों के सामने उसका पति तड़प-तड़प कर दम तोड़ देता है और वो फिर वहीं पे आराम से सो जाती है। सुबह के 6:30 बजते हैं, उसकी नींद खुलती है। अब तो उसे ऑस्कर जैसी एक्टिंग करनी होती है, इसलिए वो पूरा रेडी होती है और रोना, चिल्लाना, बाल बिखरे मतलब हर वो एक्टिंग करना शुरू कर देती है जो एक पत्नी अपने पति के लिए करती है। तो ये कहानी सुनने से पहले आप पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद इलाके की ये घटना है। सुषमा नाम की एक लड़की होती है जो 3 भाई-बहन के बीच में सबसे छोटी होती है। उसकी एक बड़ी बहन और एक उसका भाई होता है। उन दोनों की जब शादी हो जाती है तो माँ-बाप इसकी शादी के लिए लड़के देखने लगते हैं। ये बोलती है मुझे अभी शादी नहीं करना है, मुझे अभी कुछ जॉब करना है क्योंकि मैं अभी ये शादी नहीं करना चाहती। इस पे इसके माँ-बाप राज़ी हो जाते हैं और वो अपने माँ-बाप से इजाज़त लेकर जगह-जगह इंटरव्यू देने चली जाती है। इसी बीच उसे दिल्ली में इंटरव्यू देती है, वहाँ पे उसे सिलेक्शन हो जाता है, वहाँ पे वो जॉब के लिए सेलेक्ट हो जाती है। जब वो वहाँ जॉब कर रही होती है, इसी बीच उसे सुरेश नाम के एक लड़के से मुलाकात होती है, जो दिल्ली का ही रहने वाला होता है और वो उससे काफ़ी इम्प्रेस होती है, दोनों में बातचीत होती है, बातचीत का प्यार में बदल जाता है और दोनों एक-दूसरे से बेहद प्यार करने लगते हैं। दोनों में बेहद प्यार हो जाता है और प्यार इस कदर बढ़ता है कि दोनों के घरवाले कास्ट एक होता है, सब कुछ सही होता है, तो माँ-बाप इन दोनों की शादी करा देते हैं। समय धीरे-धीरे बीतता रहता है, परिवार में आते हैं, सास-ससुर अच्छे होते हैं, ससुराल में एक ननद होती है, एक देवर होता है, काफ़ी प्यार होता है। तो ये धीरे-धीरे उन लोगों में घुल-मिल जाती है और जॉब छोड़ देती है। उसको एक बेटा होता है, उसकी देख-रेख में लग जाती है। इधर पति जॉब भी करता रहता है और ये अपनी जॉब छोड़ देती है। फिर जब बेटा 4 से 5 साल का हो जाता है, स्कूल जाने लगता है, तब इसको अकेलापन महसूस होता है और अपने पति से बोलती है, "अब मैं जॉब करना चाहती हूँ।" इस पर पति बोलता है, "कोई बात नहीं है, जहाँ तुमको मन करे वहाँ जॉब कर सकती हो।" वो इस जॉब के लिए अप्लाई कर देती है। उसी कंपनी में जॉब मिल जाती है। अब इसके पति का था नाइट शिफ्ट ड्यूटी रहती थी। ये नाइट शिफ्ट करके आता और ये जॉब पे चली जाती। दोनों में दूरियाँ बढ़ने लगी थी। अब ये एक-दूसरे को इन दोनों को समय नहीं मिलता था एक-दूसरे को देने के लिए। उधर घरवालों को भी लग रहा था कि अब इन दोनों के बीच में दूरियाँ बढ़ रही हैं। ये दोनों एक-दूसरे को समय नहीं दे पा रहे हैं। तो उसकी माँ भी बोलती है कि तुम जॉब छोड़ दो और अच्छा नहीं लगता, तुम जब वो आता है तो तुम चली जाती हो। तो बोलती है नहीं कुछ दिन की बात है, थोड़ा हम लोग पैसे इकट्ठा कर लेंगे, फ्यूचर सही हो जाएगा तो मैं फिर जॉब छोड़ दूँगी। फिर ऐसे ही चलता रहता है। इसका जो घर होता है, इसके घर से एक गली छोड़ के ये दोनों पति-पत्नी एक फ्लैट लेते हैं और उस फ्लैट में दोनों जाके शिफ्ट हो जाते हैं। बस एक गली का फासला होता है। इधर यहाँ पे इसकी सास, देवर और ननद रहती हैं और वो जो फ्लैट लेते हैं उसमें जाके ये दोनों शिफ्ट हो जाते हैं। अब समय सही चल रहा होता है, लेकिन जब ये कंपनी में जाती है, तो इसको वहाँ पे ही जॉब करने जाती है, वहीं पे सारा खेल बिगड़ता है। वहाँ पे एक लड़का जो इसका चचेरा देवर होता है, राहुल, उससे इसको प्रेम हो जाता है। अब
प्रेम ऐसे नहीं होता है, दोनों भाभी देवर का रिश्ता होता है, दोनों में हँसी मज़ाक होते रहते हैं। जो इसका राहुल देवर चचेरा होता है, वो इसको हमेशा छोड़ने लेके जाता है मेट्रो तक, फिर घर तक, कुछ गली तक छोड़ के फिर वापस चला जाता है। इसकी काफ़ी केयर करता है, दोनों में ज़्यादा हँसी मज़ाक बातें होती रहती है और ये कब प्यार में बदल जाता है, ये जान भी नहीं पाते और ये एक-दूसरे को दिल दे बैठते हैं। मुझे कुछ समझ में नहीं आता है कि मैं अब अपने पति से छुटकारा कैसे पाऊँ? क्योंकि ये जो देवर होता है, उससे बोलती है कि मैं तलाक ले लेती हूँ और मैं तुमसे शादी कर लेती हूँ। इस पर इसका जो देवर होता है, वो बोलता है नहीं, अगर तुम तलाक ले लोगी, तो तुम ये जो घर फ्लैट लिए हो और ये जो प्रॉपर्टी है, ये सब तो तुम हाथ धो दोगी और यहाँ पे तुम्हारा जो पति है, वो दूसरी शादी कर लेगा और इसकी तुम्हारी जगह कोई और आएगी, इसकी मालकिन बनेगी, उसको लालच देता है। वो भी सोचती है कि मैंने भी तो इसमें काफ़ी मेहनत की है, आखिर मैं कैसे इसको अपने हाथ से जाने दूँ? और वो तलाक देने का फैसला चेंज कर देती है और फिर अपने पति को ही सोचती है कि अब मैं इसको ही रास्ते से हटाऊँगी। फिर दोनों आपस में इंस्टाग्राम से हमेशा मैसेज करते हैं एक-दूसरे को और पूछती रहती है कि क्या ऐसा करूँ जिससे हमें छुटकारा मिल जाए। इस पर दोनों अच्छे से प्लान बनाते हैं और एक रात ये 15 गोली अपने पति को खिलाती है। अब जब ये सब हो जाता है, 15 गोली अपने पति को देती है, जब पति की मृत्यु नहीं होती है तो उसको इलेक्ट्रिक शॉर्ट के द्वारा उसको मौत के घाट उतार देती है और फिर उसके बगल में आराम से खर्राटे से नींद से सोती है और सुबह उठकर ऑस्कर जैसा जो होते हैं, ऑस्कर से भी बढ़कर वो एक्टिंग करती है। और फिर ऐसी एक्टिंग करती है तो घर वालों को शक ये होता है कि कैसे अचानक, कैसे इनकी जो इसकी ननद होती है, उसकी सास होती है, वो सोचते हैं अचानक कैसे हमारी बेटे की जान चली गई, ना बीमार पड़ा था, ना कोई ऐसा कुछ था, कुछ तो दाल में काला है। ये बोलती है मैं अपने पति को नहीं सोच रही हूँ कि मेरे पति को चीरा-फाड़ लगे, मैं पोस्टमार्टम के लिए राज़ी नहीं हूँ और बहुत ज़्यादा वो ये करती है कि पोस्टमार्टम ना हो, क्योंकि वो जानती है पोस्टमार्टम होगा तो मेरा राज खुल जाएगा। इधर पोस्टमार्टम के खिलाफ तीन ही लोग घर में होते हैं। इसका जो चचेरा देवर होता है, उसका पिता जो होता है और ये होती है। जो चचेरा देवर के पिता होते हैं, वो भी बोलते हैं कि जाने दो, हो सकता है इसको अटैक का दौरा पड़ा हो और मृत्यु हो गई हो, क्यों चीरा-फाड़ शरीर में लगाना, इसकी दुर्दशा क्यों करनी। ये भी बोलती है मैं अपने पति को इस हाल में नहीं देख सकती कि मैं अपने पति के शरीर पे बहुत चीर-फाड़ करने दूँ। इस होती है, ननद होती है और देवर होते हैं, वो लोग नहीं मानते, बोलते हैं नहीं, हम तो पोस्टमार्टम कराएँगे और हमें आखिर पता तो चलना चाहिए किस कारण से हमारे बेटे की जान गई है। और इधर पुलिस जब आती है, पोस्टमार्टम को लेके जाती है और फिर इधर क्रियाक्रम हो जाता है। जब दाह संस्कार हो जाता है तो एक रस्म होती है कि सब लोग दाह संस्कार कर लेते हैं और बारी-बारी से स्नान करते हैं। इधर सब उसके घर में आते हैं, स्नान करते हैं, फिर बाथरूम में जो इसका देवर होता है, जो चचेरा देवर होता है, वो स्नान करने के लिए जाता है। उसी बाथरूम में अपना मोबाइल लेकर इससे इंस्टाग्राम से मैसेज करता है, क्या आगे करना है, क्या नहीं करना है, प्लानिंग करता है। और जब वो ऐसा कर रहा होता है, नहाते-नहाते क्या करता है, जब नहाने घुसता है उसमें बाथरूम में उससे मैसेजिंग कर रहा होता है, फिर वो अपना मोबाइल वहीं पे रख देता है और मतलब अपना नहाने लगता है। नहा के वो बाथरूम से निकल जाता है, उसके दिमाग से निकल जाता है मोबाइल लेना। उसके बाद जो इसका सगा देवर होता है, वो नहाने के लिए बाथरूम में जाता है। देख लीजिए, नियति है उसको सच्चाई सामने लाना है, क्योंकि नियति भी कभी-कभी साथ दे देती है। अब इसका जो देवर है वो जाता है नहाने, तब उसकी मोबाइल पे नज़र पड़ती है। उसपे नोटिफ़िकेशन आता है मोबाइल पे, तो उसके जो देवर होता है उसकी नज़र पड़ती है। जो मोबाइल होती है उसपे लॉक नहीं लगा रहता है और ये ऐसे स्क्रॉल करता है कि मैसेज सामने आ जाता है। जितने भी मैसेज इसने अपने पति के लिए उसपे मैसेज किए रहते हैं, सारा खेल उसको देवर को समझ में आ जाता है कि आखिर ये हुआ क्या है। वो सारा माजरा समझ जाता है। फिर वो निकलता है और अपनी जो बहन होती है उससे बताता है, अपनी माँ से बताता है और यहाँ भी वो अपनी भाभी से कोई बातें नहीं करता, क्योंकि वो अब ये सोचता है कि इसको हमें सच उगलवाना है। किसी तरह इसको सच उगलवाना है और इन लोगों को जेल भिजवाना है। फिर वो तीनों माँ-बेटे पुलिस स्टेशन पहुँचते हैं। सारी जो है सबूत दिखाते हैं, मोबाइल जो उसका होता है, उस मोबाइल में वो सब मोबाइल का वीडियो बना लेते हैं और उस मोबाइल को वहीं पे ले जाके अच्छे से रख देते हैं कि मतलब किसी को शक ना हो। और फिर यहाँ पे सारी चीज़ें पुलिस को दिखाते हैं। पुलिस भी बोलती है ठीक है, आप चलिए, हम भी अपना काम करेंगे, आप सबूत इकट्ठा करते रहिए। ये सब घर आते हैं, उसकी जो पत्नी होती है उसको उसी बेड पे बिठाते हैं, आप इस वीडियो में देख सकते हैं। इसी बेड पे बिठा के उससे पूछताछ करते हैं और पूछते हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया, हम तुम्हें कोई भी
जेल की सज़ा नहीं होने देंगे, तुम्हें हम कभी कुछ होने ही नहीं देंगे, तुम बस हमें सच्चाई बता दो। देखिए वो किस तरह इस वीडियो में अपनी सच्चाई बता रही है। तो सारा आपको बोला ना चुप, आगे बात नहीं चलेगी, चुप। अब पूरी चीज हमें बताओ, हुआ क्या क्या था, क्योंकि 70% हमें पता है, बाकी तुम्हें पता है। अभी दिक्कत आपकी है, अभी वो नीचे रिश्तेदार मेरा बैठे दुकान पे, अभी उससे भी बात मुझे करनी है, अभी बहुत तमाशे हो जाएंगे। आप बता दो, राहुल को बता दो क्या तो क्यों करा, ये रीजन चाहिए क्यों करा है बस। देखो आप ये राहुल का नाम ले रही है, और इधर ये सब जो घर वाले होते हैं मिल के इसका वीडियो बनाते हैं जिसमें ये कबूल करती है कि मैंने ही अपने पति को मारा है, और फिर ये पुलिस को दिखाते हैं। इसको पुलिस अरेस्ट करती है और इसको आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई जाती है, और इसका जो देवर होता है उसको भी वही सज़ा, क्योंकि ये इसके मर्डर में शामिल होता है। और ये जो लड़का होता है छोटा, उसका भविष्य इस माँ ने अपनी हवस को पूरा करने के लिए एक बार भी नहीं सोचा कि इसका भविष्य कहाँ जाएगा। आज की घटना आपको कैसी लगी, जो भी सुझाव कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही।